नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। बर्फबारी के बाद हिमाचल में शीतलहर, 10 स्थानों का न्यूनतम पारा माइनस में, फिर बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। शुक्रवार को मौसम तो खुला, लेकिन दुश्वारियां बरकरार हैं। निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राज्य में 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। बीते दिन हुई बर्फबारी से राज्य के कई क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। ऊपरी शिमला के कई रूटों पर बस सेवाएं ठप पड़ी हैं। वहीं कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले में भी लोगों की दुश्वारियां बरकरार हैं। लाहौल की पुलिस चौकी कोकसर ने रोपसंग नाला के पास फंसे एक वाहन व इसमें सवार लोगों को सुरक्षित निकाला। गाड़ी के फंसे होने की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी को धक्का देकर निकाला गया। बर्फबारी के बाद जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति में दुश्वारियां बरकरार हैं। दोनों जिला में करीब 145 सड़कें बंद हैं। कुछ इलाकों में बिजली भी नहीं है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 3 सोलंग नाला से आगे बंद है। इसी तरह नेशनल हाईवे 305 घियागी से आगे अवरुद्ध है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 जनवरी से कई भागों में मौसम फिर बिगड़ने की संभावना है। 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। 18 से 20 जनवरी तक ऊंचे पहाड़ों और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 21 और 22 जनवरी को मध्य और उच्च पूर्व कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। पुलिस और गवाहों के लेगी बयान, मुख्य गवाह पीड़िता की सहेली के इनकार करने के बाद बदली दिशा। कसौली थाने में दर्ज गैंगरेप मामले की पुलिस अभी और गवाहों के बयान लेगी। इसमें जांच अधिकारी ने अभी कुछ और समय मांगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके चलते ही कुछ गवाहों को दोबारा से बुलाया जाएगा। हालांकि अभी पुलिस के पास कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए 25 दिन बचे हैं। जब मामला दर्ज हुआ था तो इसमें मुख्य गवाह पीड़िता की सहेली को बनाया गया था, मगर अब पीड़िता की सहेली ने इससे किनारा कर लिया है। ऐसे में बीते 35 दिनों में पुलिस ने जो छानबीन की थी उसकी दिशा बदल गई है। पुलिस अब इसमें पीड़िता से भी अन्य गवाहों के बारे में पूछ रही है। इसमें होटल प्रबंधक और कर्मचारियों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। अब पुलिस पीड़िता से ऐसे व्यक्तियों के बारे में पूछताछ कर रही है जो घटना के समय उन्हें मिले थे। पीड़िता ने जिनके नाम पहले बताए थे उनमें ज्यादातर लोगों से पूछताछ पुलिस पहले ही कर चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस के लिए 1.5 साल पुराने मामले में जरूरी सबूत जुटाने मुश्किल हो गए हैं। उधर डीएसपी परमाणु मेहर पंवर ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जांच अधिकारी ने अभी कुछ और गवाहों से पूछताछ करनी है। अभी तक कई गवाहों से पहले ही पूछताछ हुई है। पुलिस तय समय पर मामले की रिपोर्ट तैयार कर सौंप देगी। विश्वविद्यालय ने घोषित किया बीबीए, बीटीटीएम और बीसीए की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पहली बार 3 सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाकर नतीजे भी 2.5 महीने में घोषित कर दिए। शुक्रवार को विश्वविद्यालय ने 3 प्रोफेशनल डिग्री कोर्स बीसीए, बीबीए और बीटीटीएम की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर में हुई थी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। विद्यार्थी अपनी लॉगिन आईडी से परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आईजीएमसी शिमला में कैंसर रोगी को नहीं मिला इंजेक्शन, मौत, बेटी ने सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के एक कैंसर रोगी की मौत के बाद मामला सीएम हेल्पलाइन में पहुंच गया है। सीएम हेल्पलाइन को दी शिकायत में परिजनों ने इंजेक्शन न मिलने से रोगी की मौत होने का आरोप लगाया है। कैंसर रोगी हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत था, लेकिन अस्पताल में रोगी को इंजेक्शन नहीं मिला। बीते महीने रोगी की मौत हो गई थी। रोगी की बेटी जानवी शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन पर इस संबंध में शिकायत की है। आरोप है कि हिमकेयर में पंजीकृत होने और उसमें राशि होने के बावजूद उसके पिता देवराज को इंजेक्शन नहीं मिला। जानवी ने सीएम हेल्पलाइन पर इस कोताही के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है।
सीएम हेल्पलाइन में दी शिकायत में बेटी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को आईजीएमसी के डॉक्टर ने 13 नवंबर को एक जरूरी इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा था। आईजीएमसी प्रबंधन के बार चक्कर काटने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिला। इंजेक्शन की कीमत करीब 50,000 रुपये थी। परिवार की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वह इंजेक्शन खरीद पाएं, लिहाजा 3 दिसंबर को उनके पिता की मौत हो गई। जानवी ने शिकायत में कहा है कि उनका परिवार हिमकेयर में पंजीकृत है और उसमें उपचार के लिए धनराशि भी थी। उन्होंने बताया कि जब पिता की मौत हो गई तो उससे कुछ दिन बाद फोन आया कि इंजेक्शन आ गया है। जानवी ने सीएम हेल्पलाइन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि इस मामले में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। जानवी ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज उनकी शिकायत बीएमओ मशोबरा को चली गई। इसके बाद बीएमओ कार्यालय से उन्हें फोन आया। उसमें कहा गया कि आईजीएमसी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह शिकायत उनके पास गलत आई है। उपचार में डॉक्टर की कोताही होती तो इस पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन हिमकेयर में उपचार न मिलने का मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसे में अब तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जानवी ने बताया कि अब हेल्पलाइन से शिकायत को बिना कोई कार्रवाई किए हटा दिया है। अब जब वह शिकायत लिखवाने की कोशिश करती हैं तो सीएम हेल्पलाइन से किसी का फोन आ जाता है कि जल्द ही आपकी शिकायत को दर्ज करेंगे। सीएम सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में होगी कैबिनेट की बैठक, कई फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। 23 या 24 जनवरी को बैठक हो सकती है। 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के चलते कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। संभावित है कि समारोह में की जाने वाली घोषणाओं को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। चर्चा है कि पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को कांगड़ा जिला के शीतकालीन प्रवास पर धर्मशाला पहुंचे। साइड ग्राउंड के हेलीपैड पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों, कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने धौलाधार फूड स्ट्रीट का शिलान्यास और महिला पुलिस थाना का उद्घाटन किया। सेना भर्ती के पहले दिन 130 ने पार की मैदान की बाधा, शनिवार को होगा मेडिकल, जाने अपडेट। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत खेल मैदान अणु में शुक्रवार को 3 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती रैली शुरू हुई। भर्ती के पहले दिन ग्राउंड टेस्ट और दस्तावेजों की जांच करवाने के बाद 130 अभ्यर्थी शारीरिक मेडिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए चयनित हुए हैं। मेडिकल प्रक्रिया 18 जनवरी को मैदान में होगी। भर्ती रैली के लिए सुबह 3 बजे से ही अभ्यर्थी खेल मैदान में पहुंच गए थे। रैली शुरू होने से पूर्व अभ्यर्थियों के 20 चिन्हित दवाइयों के दुरुपयोग की जांच के लिए डोप टेस्ट किए गए। जांच के बाद सुबह 7 बजे से दौड़ प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें बिलासपुर और हमीरपुर की 3 तहसीलों से 360 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। फिजिकल टेस्ट में उम्मीदवारों के लिए 1600 मीटर की दौड़ के अलावा पुलअप्स, लंबी कूद, ऊंची कूद और जिग जैग बैलेंस इत्यादि टेस्ट और लंबाई, वजन और छाती का माप भी लिया गया। सभी बाधाओं को पूर्ण करने के बाद 130 अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए चयनित किया गया। फरवरी की इस तारीख तक नहीं करवाई ई-केवाईसी तो 125 यूनिट से भी रहना पड़ेगा महरूम। विद्युत उपभोक्ताओं ने अपने बिजली की ई-केवाईसी 15 फरवरी तक नहीं करवाई तो सरकार की ओर से मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी महरूम होना पड़ेगा। बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को अब सिर्फ 1 मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली देगा, जिसके लिए प्रदेश भर में इन दिनों बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है। सरकार ने 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तारीख तय की है। यदि कोई तय अवधि तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली के 1 मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्रदेश में हजारों उपभोक्ताओं ने अपने नाम पर कई बिजली मीटर लगा रखे हैं, जिसके लिए प्रदेश में बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग सहित अन्य उपक्रमों की मुख्यमंत्री द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड को 15 फरवरी तक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर हिमाचल में एफआईआर, ठगी का आरोप। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले मुन्ना कुमार ने इस शिकायत में आरोप लगाया है कि बिंद्रा के चैनल पर प्रचारित बड़ा बिजनेस योजना में निवेश करने के नाम पर उनसे 82,260 रुपये की ठगी की गई।
शिकायतकर्ता मुन्ना कुमार पिछले कई वर्षों से रोहड़ू के चिड़गांव में रहकर फेरी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने बताया कि 2021 में उन्होंने विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर बड़ा बिजनेस के बारे में देखा। इसमें छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ देने का दावा किया गया था। प्रेरक वीडियो देखकर उन्होंने योजना में निवेश करने का निर्णय लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार बड़ा बिजनेस में निवेश करने पर छोटे व्यापार को बड़ा बनाने का दावा किया गया था। इस भरोसे के आधार पर उन्होंने इसका ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया और अपनी मेहनत की कमाई से 82,260 रुपये का भुगतान किया, लेकिन उन्हें ना तो कोई लाभ मिला और ना ही किसी प्रकार की सहायता। मुन्ना कुमार ने दावा किया कि बड़ा बिजनेस केवल छलावा साबित हुई। कई बार यूट्यूब चैनल और संबंधित टीम से संपर्क करने की कोशिश करने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने सोचा था कि इससे मेरा व्यापार बढ़ेगा और मेरा जीवन सुधरेगा, लेकिन मुझे धोखा मिला। कई बार संपर्क करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद मुझे पुलिस की शरण लेनी पड़ी। रोहड़ू पुलिस ने मुन्ना कुमार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महानाटी के लिए महिला मंडलों की रिहर्सल, सैकड़ों महिलाओं ने डाली नाटी। विंटर कार्निवल 2025 के अंतर्गत 20 से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाली महानाटी की तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार को राइट बैंक की महिला मंडलों की रिहर्सल हुई, जिसमें 108 महिला मंडलों की सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ नाटी डाली। प्रत्येक महिला मंडल से 3 महिलाएं इस रिहर्सल में आमंत्रित की गई थी। इससे पहले बुधवार को लेफ्ट बैंक की महिला मंडलों की रिहर्सल हुई थी, जिसमें 90 महिला मंडलों की महिलाएं शामिल हुई। वर्षों से जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाला विंटर कार्निवल इस बार स्थानीय लोगों की मांग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान 21 और 23 जनवरी को महानाटी का आयोजन होगा। रिहर्सल के इस मौके पर विधायक भुवनेश्वर गौड़ और एसडीएम रमन कुमार शर्मा मौजूद रहे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।